डिसएडवांटेज इसके, ये काम कैसे करता है, इसके एग्जाम्पल, सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले जानते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एक टाइप का नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विस है जहाँ पे एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में डाटा ट्रांसमिशन के पहले। जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहता है तब तक कि जब तक कि हमारा ट्रांसमिशन कंप्लीट ना हो जाए। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया, डाटा ट्रांसमिट होगा सीक्वेंस में और रिलायबल ट्रांसफर होगा। कनेक्शन तब तक इस्टेब्लिश्ड होगा, मतलब कनेक्शन तब तक एक्टिव रहेगा हमारा जब तक कि डाटा जो होता है सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड हो जाए, देन कनेक्शन टर्मिनेट होता है। इसमें कॉमन एग्जांपल में हम टेलीफोन कॉल को कंसीडर कर सकते हैं, टीसीपी को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के। सबसे पहले रिलायबल डाटा ट्रांसफर करता है, एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है और ऑर्डर जो होता है ऑर्डर में डिलीवरी होता है, मतलब डाटा जो होता है वो सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सेंड किया गया उसी ऑर्डर में डिलीवर्ड होगा। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला सेटअप का ओवरहेड होता है, क्योंकि इसमें जैसे ही इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन तो डाटा ट्रांसफर के पहले हैंडशेक का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, जो कि जो प्रोसेस होता है उसको डिले करता है। फिर हायर लेटेंसी होता है। इनिशियल कनेक्शन सेटअप जैसे कि एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो स्लो डाउन करता है कम्युनिकेशन को, स्पेशली शॉर्ट मैसेजेस के लिए। रिसोर्स का कंजम्पशन होता है, जैसे कि हम मेंटेन करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन, बफर, सीक्वेंस नंबर्स सेंडर और रिसीवर के साइड से, तो वो जो होता है मेमोरी को यूज़ करता है, मेमोरी ज़्यादा यूज़ करता है, प्रोसेसिंग में डिले करता है। रिट्रांसमिशन और कंजेशन कंट्रोल जो होता है वो डिले को कॉज करता है और अनसुटेबल होता है वॉइस या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। कनेक्शन मेंटेन का ओवरहेड होता है, इसमें ये मैकेनिज्म को मैनेज करना, मॉनिटर करना और टर्मिनेशन कनेक्शन का इसमें ओवरहेड रहता है। अगर कोई सिंगल कनेक्शन हमारा ब्रेक डाउन हो गया तो कम्युनिकेशन जो होता है रीस्टैब्लिश्ड होता है बिफोर कंटिन्यू करने के पहले। और फ्लो कंट्रोल, एरर रिकवरी और ये जो रिड्यूस करता है रॉ डाटा ट्रांसफर के स्पीड को। अब दूसरा हम देखते हैं कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस जो होता है वो ट्रांसमिट करता है डाटा पैकेट को विदाउट एस्टैब्लिश्ड एक डेडिकेटेड पाथ। जैसे कि हमने कनेक्शन ओरिएंटेड में पढ़ा था कि उसमें हम डेडिकेटेड पाथ होता है, बट इसमें कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। जो पैकेट होता है उसको हम डाटाग्राम भी बोलते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपने पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन पे जाता है, बट इसमें एक गारंटी नहीं होती कि वो सेम ऑर्डर में डिलीवर्ड होगा। रिलायबल या फिर एरर करेक्शन नहीं होता है, बट ट्रांसमिशन जो होता है वो फास्टर होता है और स्केलेबल होता है। जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल में हम यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि यूज किया जाता है रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है कि कनेक्शन सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट पैकेट होता है, हर एक पैकेट जो होता है अपने रूट को फॉलो करता है। और फास्टर ट्रांसमिशन होता है, अनरिलायबल होता है, पैकेट जो होता है वो लॉस्ट भी हो सकता है, और अराइव किया अगर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो फिर वो अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं होता है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला लो लेटेंसी होता है, फास्टर कम्युनिकेशन देता है, इफिशियंट होता है स्मॉल और टाइम सेंसिटिव डाटा ट्रांसफर के लिए, स्केलेबल होता है लार्ज नेटवर्क के लिए, मल्टीपल यूजर इसको यूज कर सकते हैं, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेस ओवरहेड होता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कि इसमें कोई भी हम एरर कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकते, पैकेट लॉस्ट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है या फिर रीऑर्डर नहीं कर सकते हम इसमें, और ये लार्ज या फिर क्रिटिकल डाटा ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।